नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। इस मुद्दे को विपक्ष ने हवा दे दिया। महाविकास अघाड़ी ने आज मुंबई में जूता मारो आंदोलन चलाया और पोस्टर बैनर पर बने सीएम डिप्टी सीएम की तस्वीरों को जूते से मारा। विपक्ष का संगीन आरोप है कि महायुति ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, साथ ही भ्रष्टाचार भी इस मामले में हुआ है। ऐसे में शिंदे की सरकार फंसती दिख रही है। एकनाथ शिंदे ने इसकी जांच के लिए कमेटी हालांकि बनाई। इसमें एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई। प्रधानमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने माफी भी मांगी, लेकिन विपक्ष के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे। विपक्ष ने महाराष्ट्र में आक्रामक रुख अपनाया है और ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाविकास अघाड़ी इस मुद्दे की लौ को चिंगारी बनाने में जुटा है ताकि इसका फायदा उन्हें मिल सके। वहीं सरकार में बैठी महायुति इससे राजनीतिक करार देकर मामले को रफा दफा करना चाहती है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस चुनौती से कैसे निपटेगी महायुति? क्या मूर्ति बनाने में नियमों की अनदेखी की गई? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या इसमें वाकई भ्रष्टाचार हुआ? आज सारे सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी के माफी मांगने के बाद भी बवाल थम नहीं रहा। महाराष्ट्र के पालघर में शुक्रवार को पीएम ने सिर झुकाकर माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष की राजनीति पर विराम नहीं लग पा रहा है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना का मामला महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा है। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने मुंबई में प्रदर्शन किया और इसे नाम दिया जोडे मारो आंदोलन। 4 दिवसापूर्वी परवाच देशाचे पंतप्रधान आले आणि माफी मागितली। अरे माफी नसती मागितली तर तुम्हाला राज्यांनी शिल्लक ठेवलं असतं काय? माफी मागताना सुद्धा त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक मगरुरी होती। ती मगरुरी तुम्हाला पसंत आहे का? माफी मागताना नतमस्तक हे नुसतं शब्दात नाही, पण मगरुरीने माफी आम्हाला मान्य नाही। महाविकास अघाड़ी ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। फक्त महाराजांची प्रतिमा नाही, महाराष्ट्राचा धर्म आणि महाराष्ट्राचा अवमान या राज्याच्या आणि देशाच्या सरकारने केला आणि म्हणून महाराष्ट्रामुळे शिवकवी आहेत आमच्या सगळ्यांचे दैवत आहे। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। विपक्ष के इस प्रदर्शन को सीएम शिंदे ने राजनीति बताकर चिताया कि महाराष्ट्र की जनता इस बार इन्हें सबक सिखाएगी। दुखद है, लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा को तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए, और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही सुज्ञ है, समझदार है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर सिर्फ पीएम मोदी ने ही माफी नहीं मांगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी माफी मांगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के, शिवसेना के झंडे फहराते हुए ये सारे जय भवानी जय शिवाजी यहाँ पर उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हुए, तो कहीं ना कहीं और बहुत सारे लोग जो है शिवाजी का फोटो और शिवाजी की छोटी मूर्तियां भी लेकर जा रहा है और काफी लोग गालियां देते हुए कि ये जो करंट एनडीए की महायुति सरकार है इन्होंने कुछ नहीं किया। इस पर विवाद हो गया क्योंकि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी और भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के बीच में भी ब्लेम गेम कहीं ना कहीं शुरू हो गई है।
सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण पिछले साल 4 दिसंबर को किया गया था। सिंधुदुर्ग में पहली बार नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। प्रतिमा का मकसद मराठा नौसेना की विरासत और छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री रक्षा और सुरक्षा में योगदान के साथ साथ आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध का सम्मान करना था। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट और नेतृत्व इंडियन नेवी ने राज्य सरकार के सहयोग से किया था। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया करवाया था, लेकिन अब यही सरकार विपक्ष के निशाने पर है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। शिवाजी पूरे महाराष्ट्र में आस्था के केंद्र में हमेशा से रहे हैं, लेकिन कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में उन्हें मानने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। इन इलाकों में करीब 20 जिले हैं। विधानसभा सीटों को देखा जाए तो इन इलाकों में 100 से ज्यादा सीटें हैं। This is an agitation out of love, pain and disappointment with this government. महाराष्ट्र में मराठा समुदाय चुनाव की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इस समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में करीब 28% है। यानी आस्था के साथ साथ वोट बैंक का भी सवाल है। लिहाजा सियासत की इस भट्टी को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता जलाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में महायुति के सामने इस घटना से निपटना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल तो राजनीति के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना का हमारे साथ हैं। महेश तपासे प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के हमारे साथ हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट के हमारे साथ है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ और उसके बाद में यही सवाल लगभग लेकर बृजमोहन जी आपके पास भी आती हुई नजर आऊंगी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत, क्योंकि बड़ा सवाल बार बार यही है कि आखिरकार ये मूर्ति गिरी कैसे। निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच की जा रही है। आपराधिक लापरवाही, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हम सारे हिंदुओं के आराध्य देवता हैं, उनकी मूर्ति का गिरना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आपराधिक लापरवाही है। और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, सरकार निश्चित तौर पर उनको दंडित करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेगी। लेकिन जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं अर्पिता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस पर भी थोड़ी बात नहीं सर, राजनीति पे थोड़ी देर में आएंगे। पहले मूर्ति गिरने को लेकर मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है सर, राजनीति तो हो ही रही है ना। और नहीं, निश्चित तौर पर अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, यही सवाल मेरा बृजमोहन जी आपसे, कैसे गिर गई मूर्ति? ये बात बिल्कुल सच है कि उस पर लापरवाही हुई है, और ये बात भी सच है कि जो उसमें तकनीकी त्रुटि थी उसके कारण वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे मापदंडों पर ये मूर्ति का वहां पे निर्माण नहीं हो पाया। इसके लिए जो सरकार का दायित्व है, सरकार ने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। नेवी और महाराष्ट्र सरकार ने एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी बनाई है जो इसके टेक्निकल पहलुओं को, और इसमें यदि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी जाएगी, जिसपे की तत्काल कार्रवाई होगी। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरी घटना के लिए बहुत ही पूरे देश से हम लोग क्षमा मांगते हैं, और निश्चित रूप से इससे लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उसको भी हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। आपने भ्रष्टाचार के आगे यदि लगाया है अभी, यानी आपको अभी भी डाउट है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जांच जब तक नहीं होगी उसके पहले किसी भी प्रकार की कोई बात कहना मैं सोचता हूँ अब ठीक नहीं, क्योंकि कमेटी ये बात आपने बड़ी कही है। फिर मुझे ये बता दीजिए, शिंदे साहब ये कैसे कह रहे हैं कि हवा वहां पर 45 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी, इसलिए मूर्ति गिर गई? उन्हें तो जांच की भी जरूरत नहीं पड़ी, स्टेटमेंट पहले आ गया। नहीं, ये उन्होंने जो आदरणीय शिंदे साहब ने जो कहा है, वो वहाँ के जिला कलेक्टर ने उनको ये जानकारी दी थी कि मौसम विभाग ने हमको ये बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से हवा चली है। अच्छा। और उसकी जानकारी उन्होंने नहीं सर, तो क्या जिस जगह पर ये मूर्ति लगी, सर ये जिस जगह मूर्ति लगी वहां पर अमूमन क्या 10-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है क्या? कभी आज से पहले कभी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर या उसके करीब नहीं चली होगी? क्योंकि जब बनती है कोई चीज तो वहां के सारे मापदंडों को देखा जाता है कि कितनी हवा चलती है, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, वो रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा, ये तो पहले होता है ना सर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं मैं आपसे कि ये तकनीकी जो भूल हुई है, इसमें जो लोग शरीक हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं, अंततः उनके खिलाफ कार्रवाई होगी,
ये मैं महायुति सरकार की ओर से भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से विश्वास दिला रहा हूं, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर होगी, आगे की बात कर रहे हैं, मैं पीछे ले जाना चाह रही हूं। सर इसमें 3600 करोड़ की लागत से सर ये बना, और इसमें एक और लाइन है, 2018 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस खर्च को मंजूरी दी थी। इसमें साइट का सर्वेक्षण, सुनिए सर, साइट का सर्वेक्षण, जांच से लेकर पुलिस सुरक्षा उपाय भी इसमें इस खर्च में शामिल थी। 3600 करोड़ अगर खर्चा हो रहा है तो क्या वहां पर वो टीम जो जांच से पहले सर्वेक्षण करने के लिए थी, जिसको पैसे गए होंगे क्योंकि पैसे अलॉट हुए ना, खर्च हुए ना सर, उनको ये जानकारी नहीं थी, उन्होंने किस बात का सर्वेक्षण किया? फिर बनने से पहले की बात कर रही हूं। अब तो आप ये कह रहे हैं ना कार्रवाई होगी, ये तो बात की बात है, मैं थोड़ा पहले की चीजों को समझना चाह रही हूँ सर। देखिए अर्पिता जी, एक प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले कोई जब प्रोजेक्ट आता है तो उसका एक डीपीआर तैयार होता है, उस डीपीआर के ऊपर फिर टेक्निकल रिपोर्ट आती है और उसके बाद फिर उसके लिए बजट का आवंटन होता है। ठीक। लेकिन वहां पर कोई हमारी सरकार का कोई मंत्री या हमारे सरकार के कोई मुख्यमंत्री जी वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं। वहां पर जो टेक्निकल स्टाफ होता है, जिसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उनको अपने एक शेखर से उनको तनख्वाह देते, वेतन देते, उनका ये दायित्व है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो पूरी तौर से पूरा करें। और उसमें यदि किसी प्रकार का उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने कोई उसमें त्रुटि की है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो प्रोजेक्ट बनना और प्रोजेक्ट में जो खर्च होना वो तो एक डीपीआर के तहत है, लेकिन उसका इस प्रकार से ध्वस्त हो जाना, इस पे निश्चित रूप से वहां पे जो जिम्मेदार लोग थे, जो इसको जिनके ऊपर इसकी सुपरविजन की जिम्मेदारी थी, ये पूरी गलती उनकी है और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बात की घोषणा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी की है और इसके अलावा भी हर स्तर पर बात कही जा रही है कि किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये तो बताइए, जब ये सर जब ये लागत की बात आप जैसे कह रहे हैं ना, तय प्रक्रिया है, तो जो लागत आती है तो उसमें ये सब बताया जाता है ना कि कितनी फुट की मूर्ति बन रही है, उसके हिसाब से ये कुछ तो आवंटन होते होंगे ना, ये प्रक्रिया अगर आप मुझे समझा रहे हैं, उसमें क्या बताया गया? तो सर उसमें फिर ये कैसे हो जाता है, क्योंकि वो आपकी कैबिनेट से मंजूरी इस खर्च के लिए होती है, जिसमें इस बात का जरूर जिक्र होगा कि ये मूर्ति कितने फिट की बनने वाली है और इसमें लागत कितना आएगा, तो बेसिक है सर। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें मंत्री नहीं था, इसमें कोई हमारा नेता नहीं था, लेकिन सर प्रधानमंत्री खुद अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। 6 फीट की अगर मंजूरी मिली है, वहां 35 फुट बन जाता है सर, तो उस समय जब अनावरण करने पहुंच रहे हैं तब तो, या उससे पहले कोई देखने और जांचने वाला, परखने वाला नहीं होता, अनुमति दे दी और आग बंद करके बैठ गए, को तो ठीक ही बना रहे होंगे। हमने इतनी अनुमति दी, अनुमति से ऊपर कैसे बना लेंगे आप? या तो इस मूड पे बैठे रहे। अर्पिता जी, इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, इसी प्रकार से नेवी का भी अपना एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जिनका दायित्व है कि उसको पूरी तौर से ठीक करें, ठीक रखें। अनावरण करने जाने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर कोई सुपरविजन के लिए भी कोई पॉलिटिकल आदमी वहां पे डेप्यूट थे जो इस बात को सुपरवाइज करते कि निर्माण ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, और तकनीकी जो जरूरत है उनका पूरा ध्यान रखा गया है कि नहीं। या वहां के लिए जो टेक्निकल चीफ इंजीनियर है, पूरा डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी का, जिसमें वरिष्ठ इंजीनियर उसमें काम करते हैं, उन लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। और हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम किसी को बचाने की बात कर रहे हैं? हम फिर आपसे कह रहे हैं कि महायुति सरकार के मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्रियों ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, और मैं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस पे जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर ये तो मैं समझ गई, आप ये कह रहे दोषी उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सर मैं ये समझना चाह रही हूँ, महाराष्ट्र कला निदेशक, उनकी तरफ से बताया गया कि 6 फीट की जगह 35 फीट बन गया, और बताया नहीं। बताइए, तो बहुत ही गलत कर दिया। वो ये कह रहे हैं, सुनिए, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मॉडल दिखाया वो मिट्टी का दिखाया और बाद में उसमें स्टील का इस्तेमाल कर दिया। सर मिट्टी की लागत, स्टील की लागत, किसकी ज्यादा लागत होगी? मतलब ये तो वही वाली बात है कि मैं, मतलब इंसान चांदी खरीदने जाए और वो सोना पकड़ा दे। अर्पिता जी, मैं भी लागत और उसके निर्माण पे इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता कि मेरे पास उसकी विधिवत जानकारी नहीं है, पर यह बात बिल्कुल सच है कि अगर किसी भी स्तर पर कोई भी चूक हुई है, उसपे अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उस पे हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ये महाराष्ट्र कला निदेशक सरकार का दायित्व है। ये किसको रिपोर्ट करती है सर? इसने कोई ये रिपोर्ट किसको करती है? मुझे जरा मेरी जानकारी के लिए बता दीजिए। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं सोचता हूँ कृष्णा भाई, चूंकि ठीक है, प्रेम शुक्ला जी है क्या इसकी जानकारी आपके पास?
नहीं, मैं इस मामले को नहीं जानता कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको नहीं रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो पूरा मामला दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर बहुत बड़ी आपराधिक लापरवाही का मामला है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है किसी को सर्टिफिकेट देने की स्थिति में नहीं है, बहुत बड़ी आपराधिक लापरवाही है, इसीलिए इसकी जांच के लिए विशेष कमेटी। लेकिन जो लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सरकार की नाक के नीचे हो गया ना, क्योंकि सर ये आपका महाराष्ट्र कला निदेशक सर ये सारी परमिशन दे रही है। बागलकोट में शिवाजी की मूर्ति ढाई जाती है और उद्धव ठाकरे बेशर्मी के साथ आज तक एक बयान नहीं देते हैं। आज नाना पाटोले जोड़ो मारो की बात कर रहे हैं, नाना पाटोले की कांग्रेस की सरकार बागलकोट में बुलडोजर लगा के। रोक लियो जरा, इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ गई। लखनऊ में आईपीएस की बेटी की संदिग्ध हालत में फिलहाल मौत की जानकारी सामने आ रही है। लोहिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे में ये शव मिला है, जिस पर अब सवाल भी गहरा रहे हैं और ये भी अब बड़ा सवाल बना हुआ कि आखिरकार ये हुआ कैसे। लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा अनिका नाम था इनका, और इनका शव वहां से बरामद किया गया है। तो लखनऊ में आईपीएस की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत की जानकारी सामने आ रही है। अब इस पर जांच भी हो रही है। अनिका रस्तोगी के पिता एनआईए दिल्ली में आईजी के पद पर है। लोहिया यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करती थी, वहीं पर संदिग्ध मौत हुई है, जिस पर अब आगे जांच चलेगी। संतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, ये 19 वर्षीय अनिका रस्तोगी हैं जो लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज से यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और रात उनका जब सुबह साथियों ने देखा देर रात उनकी परिस्थिति हो गई। पुलिस ने जो तीसरी जो बात हो मर्डर, कोई और ऐसा फाउल प्ले नहीं, कोई चोर नहीं तो उस हॉस्टल के कमरे में कोई ऐसी अस्त चीजें नजर आई। लेकिन डॉक्टरों के पैनल के द्वारा ठीक है, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत की खबर सामने आई है और इस पर अब आगे जांच हो रही है। नजर हम बनाए हुए, लेकिन एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पर राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि वहां मतलब 6 फीट की आपको अनुमति मिले, 35 फीट की मूर्ति बन जाए। सुनिए, तो उसके बाद सर वो कह रहे हैं कि दिखाया मिट्टी का मॉडल, लगा स्टील दिया। ऐसे कहां होता है सर? नहीं, जहां हुआ वो गलत हुआ और इसलिए वो दंड की कार्रवाई, गलत हुआ तभी तो दंड की कार्रवाई की बात की जा रही है। तो और सारे प्रश्नों का जांच पूरा होने के पहले देना किसी भी समझदार निश्चित गलत है। अगर गलत होने के पहले पता लगता तो तत्काल रोक लिया जाता। सर ये सब तो पहले ही हुआ ना। उसको चाहता कि गलत को आगे बढ़ाता। कि 6 फीट की मूर्ति की अनुमति थी और 6 फीट ही बना और उसके बाद टूट गया, तो ये कहते हैं कि चलिए गलतियां हो गई। आप जितनी अनुमति 6 की अनुमति में 35 बन जाता है, मिट्टी की जगह स्टील लग जाता है, इतनी बड़ी गड़बड़ियां उसी वक्त हुई, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं सर। पूरी जांच के बिना इसका उत्तर नहीं दिया जाता। नहीं, इसकी जांच का उत्तर या तो वहां का चीफ इंजीनियर तत्काल दे सकता है जब आप चाह रही हैं, या वहां का प्रोजेक्ट मैनेजर दे सकता है, या कला निदेशक दे सकता है। इस बारे में सारी जानकारी किसी पार्टी के प्रवक्ता के पास हो, यह मुझे लगता है संभव नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों पर उत्तर देकर इस पर उलझकर कोई लाभ नहीं है। जो कोई दोषी है वो दंड का पात्र है, निंदनीय है, आपराधिक लापरवाही है। इसके अतिरिक्त कोई कुछ नहीं कह पाएगा। हवा चल गई, मूर्ति गिर गई। उनको जो सूचना थी उसको उन्होंने सूचना दी। उन्होंने कोई वहां पर जो है अपना निष्कर्ष नहीं सुनाया है, न किसी के बारे में उन्होंने जो है अंतिम नतीजा दिया है, न किसी को जांच नहीं होगी किसी कोई दोषी नहीं है। कुछ नहीं कह सकते। अभी हम ये कैसे कह सकते हैं कि हवा की वजह से मूर्ति गिरी? नहीं, शिंदे जी जांच नहीं हो रही, यही कहना चाहिए ना कि भैया जांच होने दीजिए। नहीं, निश्चित शिंदे जी क्या कहें ना कहें, ये पत्रकार उनको सलाह दे सकते हैं। एक प्रवक्ता जो है इतना बड़ा नहीं होता कि उनको सलाह देने बैठ जाए कि आप ये बोलिए मत बोलिए। सर कोई निरीक्षण समिति होती है जब कोई मूर्ति बनती है, उस समय जांच, क्योंकि ये बाकायदा मैं जो आप लागत की बात में बता रही हूँ, तभी तो उसकी जांच होगी ना। मैं समझ ही नहीं रहा हूँ आपकी। आप मेरी बात एक्चुअली सुन लीजिए ना। 36 करोड़ मूर्ति की लागत नहीं, कृपा करके आप इतनी जांच भी आप कर लीजिए ना। आप अपने तो अभी आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे ना। 3600 करोड़ की नहीं, मैं ये कह रही हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ सर, मैं इसमें आपको जोड़ रही हूँ कि साइट का सर्वेक्षण। आप 3 बार कह चुकी है यही बात। सर देखिए, मैंने इसमें आगे ये भी बोला, प्रेम शुक्ला जी, मैं आज तक को चुनौती देता हूँ
कि 3600 करोड़ की मूर्ति नहीं है। लागत लगभग, और उसके अलावा करोड़ की मूर्ति सुनिए नहीं, तो, इतना अरे झूठा बोला प्रेम जाए। शुक्ला जी आगे तो सुनिए सर, क्यों नहीं है, नहीं अरे है। इतना क्यों परेशान, मूर्ति की एक लागत मिनट नहीं है, मैं भी सर अरे आप कुछ सुन तो सुनती नहीं लीजिए, है। मैं कह रही हूँ परेशान हूं, आप मैं उत्तर सुनिए दे तो, रहा हूं जी। मैं इसमें पहले भी मैंने इसमें सुनिए, जोड़ा बताइए, कि सुनाइए। साइट का सर्वेक्षण, सुनाइए तो। साइट का सर्वेक्षण, सुनाइए तो। जांच से लेकर पुलिस सुरक्षा उपाय भी इस खर्च में ऐड थे। मैंने ये सवाल पहले भी पूछा सर उनसे, ये जोड़ते हुए पूछा सर, यही चीज मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, क्योंकि उस समय निरीक्षण के लिए भी सर एक, सुनिए ना सर, निरीक्षण के लिए भी तो एक समिति होती है, उस समय जो निरीक्षण करती है कि जो सामान लग रहा है, जिस तरह से ये बन रहा है, वो सही ढंग से बन रहा है नहीं बन रहा, क्या वहां पर भी कमी हुई, आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये समग्र आप राजकोट जो सिंधुदुर्ग का जो परिसर है, उस राजकोट के समग्र जो उसके सौंदर्यीकरण से लेकर उसको जो है, जो वहां टूट फाट हो गई थी उसको ठीक करने से लेकर वो समग्र प्रकल्प का बजट 3600 करोड़ था। मूर्ति का ये बजट नहीं है जो पिछले लंबे समय से श्रीमान उद्धव ठाकरे, जो शिवाजी का अपमान करने वाले, नेहरू की संतानों के जो है वो तलवे चाटने में व्यस्त हैं, उनका ये दुष्प्रचार है। ये कृपा करके समझ लीजिए, ये बिल्कुल से जो है 3600 करोड़ का बजट एक मूर्ति का न सर्वेक्षण का बजट है, न सुरक्षा का बजट है, न उसके निर्माण का बजट है। ये पूरी प्रकार से एक प्रकार से दुष्प्रचार करने का प्रयास उद्धव ठाकरे नाम के वीर सावरकर के अपमान करने वाले, जिन पे वो थूकने का आंदोलन चलाते थे, जब से उनकी चाटने पर समझ गई सर, उनका ये दुष्प्रचार है। ठीक है, मतलब उसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है। अर्पिता जी, ऐसे है कि ये जो मूर्ति है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा है, इसका कॉस्ट है 2,36,00,000 रुपए, और उसके ऊपर 2 हेलीपैड का कॉस्ट, और वो दिन जो नेवी डे पे पूरा कार्यक्रम हुआ उसका टोटल कॉस्ट है 5 करोड़ रुपया। तो आपको आपका डेटा, मैं हमली बोलता हूँ कि आपको दुरुस्त करना पड़ेगा कि ऐसा 3600 करोड़ रुपए का कोई कॉस्ट नहीं है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है उसका कॉस्ट 3000 रुपया है, और जो दूसरे सब अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बड़ा भव्य पुत्र बन रहा है, प्रतिमा बन रही है, उसका भी कॉस्ट उतना नहीं है। ये जो प्रतिमा है इसकी कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की थी 5 करोड़ रुपया, और ये जो कॉस्ट है सिर्फ ये प्रतिमा का, उसका है 2,36,00,000 रुपया। ठीक है, तो आपको जो ये फिगर्स, ठीक सर, मैंने आपकी बात मान ली। आप ये कह रहे हैं, जी मैंने बिल्कुल सुधार लिया, आप कह रहे हैं 2 करोड़, और ये पब्लिक 36,000 डोमेन में है। आप इकोनॉमिक टाइम्स देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं, ठीक है सर, अगर आप इतनी, ठीक है सर, मैंने मान लिया 2,36,000 आप कह रहे हैं। फिर इसमें हो सकता है कि ये चीजें ना ऐड ऑन हो, साइट का सर्वेक्षण या जांच से लेकर पुलिस सुरक्षा के जो उपाय होते हैं यहाँ पर, वो ऐड है या नहीं है सर, वो भी क्लियर कर दीजिए। जो प्रतिमा के लिए जरूरी था टोटल कॉस्ट, और जो नेवी डे के साथ जो प्रोग्राम का कॉस्ट और 2 हेलीपैड का कॉस्ट, टोटल 5 करोड़ रुपया था। ठीक है सर, मुझे फिर ये भी बता दीजिए, ठीक है सर, फिर मुझे ये भी बता दीजिए, इसमें निरीक्षण तो होता है ना सर, एक बार अगर पैसे अलाउट हो गए, मान लीजिए 36 नहीं है, 2,36,00,000 है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 50 करोड़ है, मान लीजिए कुछ भी है सर, जो भी रकम हो सर, लेकिन अगर ये रकम सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है, अगर किसी चीज को बनवाया जा रहा है, तो उस पर नजर रखती है सरकार या नहीं रखती सर? बिल्कुल अर्पिता जी, मैं ये आपको इसका भी खुलासा करता हूँ। ये जो 2.5 करोड़ रुपए जो दिए गए थे, ये हमारे इंडियन नेवी को दिया गया था, और इंडियन नेवी ने ये जो प्रतिमा है उन्होंने उसको कमीशन कर उन्होंने प्रतिमा का अनावरण भी किया नेवी डे पर। ठीक सर। और वहां पर सम्मान्य प्रधानमंत्री जी भी आए। ठीक है सर। उसके बाद सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी कि हमारे से गलती हुई। सम्मान्य मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी गलती मांगी। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स निचले स्तर का पॉलिटिक्स पर आ रही हूँ सर, मैं जरा इसको और थोड़ा समझ लूँ सर, है ना, इसको थोड़ा और समझ लूँ। आपने कहा कि चलिए ये नेवी आपने अलॉट कर दिया, उनको पैसे दे दिए, वो ये तो है ही खबर कि भाई नेवी ने ही की तरफ से ही बनाया गया और राज्य सरकार ने उनका सहयोग किया, सिंपल सी चीज। लेकिन मुझे 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया, ठीक, इतने जितना आप बता रहे हैं 2,36,00,000 मैंने मान लिया। अब मुझे आप ये बताइए, जो नेवी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया होगा कि हम ऐसी मूर्ति का निर्माण करना चाह रहे हैं, वो जानकारी तो राज्य को रखी जाती है, जो कि आप कैबिनेट के सामने रखते हैं, जो कि 2018 में कैबिनेट सामने पेश हुआ। क्या उसमें ये सारी जानकारी नहीं होती है? बताया जाता होगा ना कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह बनाएंगे, कितनी लागत आएगी, उसके बाद तो पैसा अलॉट होता होगा ना सर। देखिए 2018 नहीं, हमारी सरकार 2020 में आई है
लेकिन हमने माना है हमारी से गलती हुई है। जो जो प्रतिमा वहां पर निर्माण करने की हमने बात की थी, जो इंडियन नेवी के साथ थी, लेकिन हम जो इंडियन नेवी को दोष नहीं देते। हम लोग जो है, हम प्राउड नेशनलिस्ट है और हम जानते हैं कि इंडियन नेवी हो या डिफेंस फोर्सेस है, हमारे देश के लिए क्या करती है। इसलिए हम वो सवाल ही नहीं पूछ रही। मेरा सवाल दूसरी बात कृष्णा जी, मेरा सवाल जो भी अर्पिता जी, जो भी दोषी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो या इंजीनियर हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो, जिसने यहाँ पर लापरवाही की, सभी के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर उसमें से आधे लोग अरेस्ट हुए हैं और थोड़े लोगों को हम अरेस्ट करेंगे। और उसके ऊपर साफगोई से बात अपनी रख रहे हैं, तो मुझे लग रहा था शायद मेरे सारे सवालों के उत्तर आपसे ही मुझे मिल जाएंगे, इसलिए मैं एक बार फिर से, ठीक है सर, मैं एक बार फिर से जरा कृष्णा जी आपसे समझ नहीं, फरार है, मिल जाएंगे। ठीक है, वो मैं पूछ ही नहीं रही कि अभी सर मैं वहां तक पहुंची नहीं, गिरफ्तारी तक तो मैं पहुंची नहीं सर, मैं तो अभी यहीं पर हूँ सर, इधर ही हूँ अभी मैं आपसे यही पूछ रही हूँ सर अर्पिता। लेकिन अर्पिता जी ऐसा है कि 3,700 से अभी 2.5 करोड़ तक आ गया। अभी आप सोचिए, कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी जो हम सम्मान करते हैं, जो हम उनको भगवान मानते हैं, जो हम पूछते हैं, जो हमारे हीरो है, हमारे आदर्श है, हमारे जो हिंदुत्व के वो आइकॉन है, तो कोई ये जानबूझ के नहीं हुआ है, ठीक है, ये गलती से हुआ है। लेकिन जैसे प्रेम भाई ने कहा, बेंगलुरु में, बागलकोट में, छिंदवाड़ा में, अपने बेलगाम में, हर बार जानबूझ के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रतिमा को इन्होंने जो डैमेज किया है, उसका ये कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी क्या? स्वतंत्र वीर सावरकर जी का ये लगातार अपमान कर रहे हैं, उसका ये माफी मांगेंगे क्या? ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगी। आनंद दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हो, महेश आपके पास है जिससे भी, लेकिन कृष्णा जी मैं एक छोटी सी चीज समझना चाह रही हूँ। वो जो नेवी की तरफ से आपको मतलब जब अप्रूवल के लिए चीजें पहुंचती हैं, तब तो बताया गया होगा ना सर कि हम 6 फीट की मूर्ति बनाना चाह रहे हैं या हम 35 फीट की मूर्ति बनाना चाह रहे हैं, हम किन किन चीजों से कैसी मूर्ति बनाना चाह रहे हैं, ये सारा लेखा जोखा डिटेल्स तो रही होंगी ना, और उसके आधार पर ही मंजूरी मिली होगी, उसी के हिसाब से पैसे अलॉट हुए होंगे। तो उतनी जानकारी में ये कह रही हूँ, चलिए आप ये मान लेती हूँ कि भाई नव सरकार ने बनाया, सरकार ने तो पैसे दिए, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार ने किस बात के पैसे दिए, तो वहां तो जिम्मेदारी है ना कि मैंने किस चीज के लिए पैसे दिए हैं। मैंने 6 फीट की मूर्ति बनाने के लिए पैसे दिए और मूर्ति 35 फीट की बन गई। अर्पिता जी, यहाँ बात नौसेना की आई है, इसके लिए हम नौसेना के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। पूरा दोष नौसेना की बात ही नहीं कर रही सर, मैं नौसेना की बात ही नहीं कर रही, आप उसको घुमा रहे हैं सर। मैं ये सरकार का रोल पूछ रही हूँ, नेवी पे मैं गई नहीं, आप ये कह रहे हो सर, हम वो भुगतेंगे। ठीक सर, समझ गई सर, आप बच रहे हैं शायद इस सवाल से बार बार। मेरा सीधा सा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, रिपोर्ट में तो चीजें होंगी ना, तो जब 6 फीट की जगह वो 35 फीट बन गई, ये तो हम जब पैसे आप अलॉट कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होता है ना कि हमने 6 फीट के लिए पैसे अलॉट किए हैं, सारी डिटेल्स तो थी ही, यानी वहां पर भी चूक हुई? नहीं, बिल्कुल चूक हुई है, और अगर उसका कोई पेपर वर्क है तो उसका भी हम जांच करेंगे, और उसमें भी अगर संबंधित अधिकारी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे हम। सिंपल। आनंद दुबे जी वो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि यहाँ तो देखिए प्रधानमंत्री ने भी सर झुकाकर माफी मांग ली। एक तो ये वो कह रहे हैं कि ये जानबूझकर की हुई घटना नहीं है, गलती से हुई है, हाँ कहीं भ्रष्टाचार दिखता है तो कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं सरकार, लेकिन वो कई सवाल प्रेम शुक्ला जी भी और यहाँ कृष्णा जी भी सीधे पूछ रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती, लेकिन आप वहां पर जूता मारो आंदोलन तो नहीं चलाते। अर्पिता जी नमस्ते। सरकार में बैठे हुए लोगों की संवेदनशीलता करीब करीब मर चुकी है। यहाँ प्रश्न चिन्ह मूर्ति या प्रतिमा की नहीं है, हमारे आराध्य के, महाराष्ट्र की नहीं संपूर्ण भारत के आराध्य हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी मूर्ति में कोई कह रहा है कि 250 करोड़ नहीं लगे हैं, 2.5 करोड़ लगे। आप पैसे से तोल रहे हैं महाराज जी को कि इतने लगे। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला है। 2023 दिसंबर में एक मूर्ति का अनावरण होता है, वो भी किसके हाथ से? प्रधानमंत्री जी के। कृष्णा जी बोल लेने दीजिए, प्रधानमंत्री जी के आपके टाइम पे नहीं बोल रहे थे। पिताजी बीच में इन्होंने बोला है, नहीं मैंने रोक दिया आनंद जी रोक दिया, कोई भी किसी के बीच में नहीं बोले सर, एक तय प्रक्रिया है चर्चा जी के। ठीक सर।
प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक मूर्ति का अनावरण होता है और 4-5 महीने बाद चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद 26 अगस्त को मूर्ति गिर जाती है। अब आप बताइए कि मूर्ति जब गिर जाती है तब ये विवाद शुरू होता है कि इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जो डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट है वो कह रहे हैं कि यहाँ 6 फीट से ऊंची मूर्ति नहीं लग सकती थी, ये 35 फुट ऊंची मूर्ति किसने बना दी। जिस मूर्ति को बनाने में करीब करीब 3 साल लगना चाहिए वो मूर्ति 3 महीने में कैसे लग गई। आरोपी की धरपकड़ शुरू हुई तो मुख्य आरोपी फरार हो चुका है और जो जांच कर रहे हैं वो सरकार में बैठे लोग हैं, जिसकी जांच हो रही है वो सरकार में बैठे लोग हैं। अर्पिता जी आप बताइए कि कभी जिंदगी में जांच पूरी हो पाएगी? कभी कोई जांच करता सरकार के खिलाफ जांच करके बता पाएगा? तो लिपापोती क्यों की जा रही है? और अगर हम आपके खिलाफ एक आंदोलन करते हैं, महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है, सड़कों पर आती है, तो आप हमें भला बुरा कहते हैं? अरे आप माफी मांगिए, लेकिन माफी मांगने का सही तरीका यह है कि आपके जो मंत्री दीपक केसरकर हैं उनका आपको इस्तीफा लेना चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुख्यमंत्री का ले पाए, उप मुख्यमंत्री का ले पाए, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और जो आपके दीपक केसरकर जिनका गलत बयान आया था उनका तो इस्तीफा आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि आपने कसम खा ली है कि क्या फर्क पड़ता है, मूर्ति गिरे पड़े, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या वैल्यू है, ये आपके मन में घुस गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनको देवता मानते हैं, मूर्ति 100 रुपए की हो और चाहे 500 करोड़ की हो, महाराज को पैसे में मत तोलिए। आप ये कहिए कि हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये लापरवाही हुई है, नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा देते हैं, एक जांच कमेटी बिठाते हैं, कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उस जज को ये काम देते हैं। अरे आपने चोरी करने वाले को और चोरों को सबको मिलकर कमेटी बना, ऐसा कभी होता है क्या अर्पिता जी? मैं वही अर्पिता जी बोल रहा हूं कि देखिए नेवी को पहले एक सेकंड साइड रखिए। नेवी हमारे देश की आन बान शान है। नेवी का एक कार्यक्रम था, नेवी ने पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप एक मूर्ति बनवा दीजिए ताकि उसका उद्घाटन हम कर सके, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ही असली आइडियल है नेवी के। उन्होंने 400 साल पहले जिस प्रकार नेवी का एक प्रकार से शुरुआत की थी वही नेवी आज तक चल रही है। तो इसमें नेवी का कहां रोल आ गया? ये विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है, ये विशुद्ध रूप से एक लापरवाही का मामला है। रिएक्शन में कृष्णा जी से, क्योंकि आपने कई सवाल यहाँ उठा दिए, उसका जवाब मैं कृष्णा जी से लेके उसके बाद महेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है अर्पिता जी, पहले ये बोले 3,700 करोड़, अभी ये बोल रहे 2.5 करोड़, और अब पूछ रहे लागत का क्या बात है, महाराज का सम्मान की बात है। अरे भाई सिर्फ आपके महाराज है क्या? आपने ठेका लेके रखा है क्या? तो हमारे भगवान है, महाराष्ट्र के भगवान है, देश के भगवान है, और आप झूठ का प्रचार जोर जोर से चिल्ला के कुछ भी करेंगे। महाराष्ट्र की जनता होशियार है, वो समझदार है, वो जानती है कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। ये जो प्रतिमा गिरी है वो जानबूझ के नहीं गिरी है। ये जो आपने किया है कर्नाटक में, आपके इंडी गठबंधन ने किया है, वो जानबूझ के कर रही है। स्वतंत्र वीर सावरकर पे जो आपके नेता राहुल गांधी टिप्पणी दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। हमने कभी जानबूझ के नहीं किया। आपने कोविड में 6,000 करोड़ रुपए का घपला किया, आपने माफी मांगी। लोगों के जो मर रहे थे उनके बॉडी बैग पे 600 रुपए का बॉडी बैग को 6,500 रुपए में खरीदा, आपने माफी मांगी। आपने खिचड़ी में स्कैम किया, 300 ग्राम का खिचड़ी 100 ग्राम मरीजों को दिया, 200 ग्राम का खिचड़ी आप खा गए, आपने माफी मांगी। आप भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट हमको तो दीजिए ही मत। महाराज के मामले में हमको दुख है, हम निंदा करते हैं इस घटना की, और महाराज के लिए जो करना है हम करेंगे। एक भव्य और दिव्य प्रतिमा महाराज की हम बनाएंगे और आप देखते रहिएगा। और दूसरी बात यह है कि महाराज के नाम पे और चंद वोटों के लिए आप राजनीति करना बंद कीजिए। जो आपके नेताओं ने आज किया है, महाराष्ट्र का आज काला दिन है। आपके चुने जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री के फोटो पे खुद ये कर रहे हैं। ठीक है, महेश जी से मैं एक छोटा सा रिएक्शन, फिर आनंद जी आपके पास आ रही हूँ। महेश जी, मैं चर्चा में अभी तक उनको जोड़ नहीं पाई। करते तुम लोग। ठीक, अर्पिता जी, आनंद जी आ रही हूँ, बस महेश जी से छोटा सा रिएक्शन ले लूँ। आनंद जी आ रही हूँ। उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखते हैं। ठीक है महेश जी। देखिए अर्पिता जी, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य हैं और हर एक पार्टी का नेता उनको अपनी अपने तरह से मानता है। हमें आपत्ति किस चीज पे है? आपत्ति इस चीज पे है कि जब मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त समय जितना बोला गया था उसके अंदर मूर्ति नहीं बन सकती थी, तभी भी प्रधानमंत्री के हाथों से उसका उद्घाटन नहीं करवाना चाहिए था। आपने बहुत सही बताया कि 6 फीट की मूर्ति का
परमिशन वहां पे मिली थी और 35 फीट की मिल गई थी। इसमें दोषी कलेक्टर भी है, डिविजनल कमिश्नर भी है, वहां पे प्रांत अधिकारी भी है, वहां का जो गार्डियन मिनिस्टर है वो भी दोषी है। क्योंकि अगर 6 फीट की मूर्ति 35 फीट की हो गई, आप पेपर साइन कर रहे हैं, जगह पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी पैसे दे रहा है, 2 करोड़ 44 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने सैंक्शन करे, और ये होने के बाद भी अगर किसी को ध्यान में नहीं आ रहा कि 6 फुट की मूर्ति 35 फुट की कैसे होगी, तो मुझे लगता है कि देश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात नहीं है। सभी को शर्मिंदा होना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा, उप मुख्यमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा, पूरे महाराष्ट्र की नाक कट गई, सरकार की नाक कट गई। और ये होने के बाद भी अभी भी इसके ऊपर जो मूर्तिकार है उसका शोध लेने में ये सरकार असमर्थ है। क्या जानबूझकर सरकार ने मूर्तिकार को छुपा दिया, कहीं भगा दिया, ऐसा कुछ है क्या? एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर था जो था जयदीप चेतन पाटिल, उसको तो पकड़ लिया, लेकिन जो आप्टे नाम का मूर्तिकार था वो कहाँ है? वो बता पाएगा कि वास्तविकता क्या है। 6 फुट की मूर्ति थी या मिट्टी की मूर्ति थी, कांस की मूर्ति कैसे बन गई, लोहा कैसे लग गया उसके अंदर, और सारी चीजें। तो सरकार ने जानबूझकर मुझे लगता है मूर्तिकार को भगा दिया है। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद आनंद जी में आ रही हूँ। तपासी जी ने कहा कि हमने माफी मांगी, महाराज से हम 100 बार नहीं 1000 बार माफी मांगेंगे, उसमें हम छोटे नहीं होते। महाराज हमारे भगवान है, हमारे से छोटी बहुत गलती हुई है, हम मानते हैं, सभी ने माफी मांगी, पूरी सरकार ने माफी मांगी, इसके बाद भी ये निचले स्तर की राजनीति करते हैं, वो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अपने कार्यकाल भी किया, अगर वो देखने जाए तो इनका कार्यकाल में तो साधुओं की हत्या हुई, फिल्म स्टारों की हत्या हुई, युवाओं की हत्या हुई, कितने लोगों की हत्या हुई, और उसके ऊपर इन्होंने कभी माफी मांगा क्या? कितने भ्रष्टाचार किए? 12,000 करोड़ रुपए तो उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास पुलिस है। प्लीज रमेश, नहीं, मैं अभी कृष्णा जी से पूछना चाहूंगा, आपने ईडी की जांच करवाई सुशांत सिंह मामले पे, आपके बिहार पुलिस के माध्यम से जांच, क्या हुआ वो तो बताइए ना। जांच आपने शुरू करने के बाद क्या हुआ उस जांच का, वो तो बताइए ना। सीबीआई और ठीक है, नहीं ठीक है, एक सेकंड चर्चा से सर आप देखिए जांच कहाँ जा रही नहीं जा रही। ठीक है, मैं आनंद जी से एक सवाल, देश को मालूम है। ठीक सर, यहाँ पे कृपया करके बात का बतंगड़ ना बनाए। मैंने तो सुशांत सिंह राजपूत का ठीक है सर, अब वापस लौट जाते हैं चर्चा पे। सर ठीक है, आनंद दुबे जी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ देखिए जो भी भ्रष्टाचार का मामला है, या जो भी यहाँ पर 2 समिति बनाई गई है, एक जांच के लिए बनाई गई, दूसरे पुनर्निर्माण के लिए बनाई गई है, इसके साथ साथ एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, यही तय प्रक्रियाएं होती है। लेकिन ये जो लड़ाई आपकी है वो जूता मारो तक क्यों आ गई है? ये जूते मार के आंदोलन क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? अर्पिता जी, हमारे महाराष्ट्र में नियम है कि हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं, वो किसी भी प्रांत के हों, किसी भी भाषा को बोलते हों। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है और सबको दिख रहा है तो लोग अपनी भावना प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र में जोड़ो मारो आंदोलन ये आज से नहीं है, ये दशकों पुराना आंदोलन है। जब भी किसी के मन की भावना दुखती है वो अपनी भावना प्रकट करने के लिए जोड़ो मारती है। अब जोड़ो मारे किसको? अगर सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अगर असंवेदनशील हो जाएंगे, उनकी किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं रहेगी, वो अपना पल्ला झटकेंगे, तो हम क्या करें? ये बार बार कह रहे हैं कि इनके समय में कोविड घोटाला हुआ, इनके समय में लोगों की हत्या हुई। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप जांच कराइए, हमें फांसी पे चढ़ाइए, आपको लगता है हम दोषी, हमें जेलों में डालिए, लेकिन जानबूझकर हमारी छवि को बदनाम मत कीजिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ प्रश्न हमारे आत्मा पर है, हमारे जो प्रतीक हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जिनकी बातों को हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, यदि उनका ही अपमान आपने कर दिया तो आपको कितनी भी बड़ी सजा हम देख कम है। और आपने सिर्फ माफी मांगी है, आपने प्रायश्चित नहीं किया है। आपका प्रायश्चित तब होगा जब आप इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दिलवाएंगे, लेकिन उतना विवेक आपके पास बचा कहाँ है कि आप इस्तीफा दिलवाएं और इस्तीफा दें? प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने
माफी मांग ली। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए माफी मांग ली क्योंकि उनको पता चल चुका कि पूरा महाराष्ट्र आक्रोशित है, महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में लोग गम में हैं। इसके लिए सामने चुनाव है, 2 महीने बाद आपको चुनाव में जाने वाले हैं, इसके लिए आपने माफी मांगी है। अरे माफी नहीं, आपको इस्तीफा मांगना चाहिए था। देखिए अब आप चुनाव तक ले ही आए आनंद दुबे जी, प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। आनंद दुबे जी, अब अगर आप इसको चुनाव तक ले ही गए हैं तो सवाल फिर आपसे भी उठता है, सर सवाल ये उठता है कि ये चुनाव की रणनीति के तहत ही इस मुद्दे को और बड़ा मुद्दा करने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि मराठा 33% जिन पर नजर हो सकती है, इसी साल देखिए चुनाव भी हैं, कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ पर ये तादाद में मानते हैं छत्रपति जी को, करीब 20 जिले जहाँ पर 100 से ज्यादा सीटें हैं, इनको टारगेट करने की कोशिश है। राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है, नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे आस्था का मुद्दा है। आज उनका अपमान हुआ है, हम सड़कों पे भी ना है, हम जोड़ो मारो यात्रा भी ना करें, हम पदयात्रा भी ना करें, पुलिस हमें कोई परमिशन नहीं देती है। धिक्कार है इसी सरकार पर, इस महायुति सरकार को, एनडीए की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। हम दुखी हैं, हम अपना दुख भी प्रकट न करें, ये कैसे हो सकता है भाई? राजनीति इनको करनी है, राजनीति ये करते हैं, सवाल इनसे पूछना चाहिए। अहंकार में ये डूबे हुए हैं, ये हमारे महाराज का सम्मान नहीं करते और सवाल हमसे पूछा जाता है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं ना, हम विपक्ष में बैठे हैं। हम अगर आज सत्ता में होते तो ऐसी गलती हम करते ही नहीं। हम 6 साल में मूर्ति हम पूरा समय लेते, हम उस मूर्ति की डिजाइन अच्छी करवाते, हम सभी का परमिशन लेते, ऐसी लापरवाही हमसे नहीं हो सकती। ये जो आनंद दुबे जी है ना, ये अभी कह रहे हैं कि माफी मांगे, इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा क्यों दीजिए? क्योंकि 2.5 साल पहले हमारी जो सरकार बनी, इनको अभी तक ये नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है कि 110 विधायक इनको छोड़ के चले गए। अरे और सावरकर जी के बारे में आपने ये किया है, उनका इंसल्ट किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कर्नाटक में आप दर बार कांग्रेस वहां पर उनकी प्रतिमा को खराब कर रही है, कर्नाटक सरकार में माफी मांगिए ना, आप इधर क्यों माफी मांग रहे? नहीं दिख रहा है कि आपको कर्नाटक में क्या हो रहा है? कांग्रेस से माफी मांगिए, कांग्रेस को बोलिए माफी मांगने के लिए, उनके सरकार के उनके मुख्यमंत्री का आप इस्तीफा नहीं मांग रहे। आप दोहरा मापदंड इधर मत लगाइएगा। ठीक है, ठीक है, ब्रिजमोहन जी आ रही हो, ठीक है, कृष्णा जी सीधे तौर पर आनंद दुबे यही पूछ रहे हैं कि और जगहों पर हो रहा है, वहां तो आप इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पर इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वहां पर माफी भी नहीं मांग रहे हैं, क्यों? वीर सावरकर का नाम लेने का, वीर सावरकर जी का नाम लेने का अधिकार एनडीए के नेताओं को नहीं, अर्पिता जी, उनको भारत रत्न कब दिया जाएगा? मैं आज आपके माध्यम से पूछता हूं, क्यों भारत रत्न नहीं दिया जाता हमारे वीर सावरकर जी को? क्यों उनके नाम पर आप राजनीति करते हो? आप केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर बैठे हो, 5 मिनट लगेंगे आपको आदेश पारित करने में। ईडी सीबीआई लेकिन आनंद जी वो ये पूछ रहे हैं, और जहां ये जानबूझकर ऐसी घटनाएं हो रही है, जहां मूर्ति को तोड़ने की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, वहां पर क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहा है? वहां पर क्यों नहीं इस्तीफा मांगा जा रहा है, या वहां क्यों चुनाव नहीं हो रहा? बिल्कुल चुनाव नहीं होने वाला, सबका धिक्कार होना चाहिए, सबका चुनाव नहीं होने वाला। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, हमारे आराध्य का देश में अगर कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा तो आप आंख बंद कर लेंगे? जाइए आप वहाँ करिए, आनंद दुबे जी, फिर कहीं पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का देश में कहीं भी अगर अपमान हो, आपको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में अगर होगा तो आप आवाज बुलंद करेंगे, बाकी जगहों पर आंख बंद करेंगे। बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, पूरे देश में। आप तो कह रहे हैं ना हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, मतलब आपकी सियासी जमीन महाराष्ट्र है, इसीलिए आपको उसमें चर्चा क्या चल रही है, और आप महाराष्ट्र में ऐसा कर पाएंगे। अभी चर्चा क्या चल रही है? नहीं सर, चर्चा में ये बात जिक्र हुआ ना, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ सर। आनंद दुबे, हम इस्तीफा मांग रहे हैं इनके भ्रष्टाचार की, वहाँ अगर हुआ है तो वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी धरना करेंगे, वहाँ भी हम प्रदर्शन करेंगे, तो बहुत पुरानी मांगेंगे। लेकिन अर्पिता जी, ये जब डिबेट चली, जिक्र हुआ तब पता चला। ये इस्तीफा दे, ये इस्तीफा दे, ये शुरुआत करें, ये बड़ा दिन दिखाए, ये इस्तीफा दे, अभी कभी इस्तीफा दे, ये इस्तीफा दे, हम पूरे भारत में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं अर्पिता जी। आनंद जी, आपने यहाँ ये कह के बहुत बड़ी बात कह दी कि आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में बैठे सिर्फ यहीं की बात करेंगे, यानी अगर अपमान वहाँ पर होगा तो आप यहाँ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे, बाकी जगहों पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे। आप पहले कांग्रेसीकरण हो गया इनका, आप विषय को भटकाइए मत अर्पिता जी।
आपको पहले मुझे बोलने सर, दीजिए। विषय यहाँ पर सम्मान की भी है। यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान चर्चा भी चल रही है, इसी पर बात हो रही थी ना। आप ये कह रहे हैं बाकी जगहों पर आपको लेना देना नहीं, महाराष्ट्र में आप बैठे हैं। चर्चा चल रही है महाराष्ट्र की। माफी मांगे आप, ठीक, जो आपने किया है। बाला साहब हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, कांग्रेस चर्चा महाराष्ट्र की चल रही है। हमने ये कहा कि हमारे दैवत का अपमान करने वाले इस्तीफा दीजिए। अगर और किसी राज्य में है वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे, हम वहाँ भी धरना करेंगे, लेकिन जो सरकार में बैठे इस्तीफा मांग रहे हैं ना माफी मांग रहे हैं, यानी सीधे तौर पर यह तो राजनीति ही है। ये कि यहाँ की राजनीति करनी है तो हम यही आंख खोल कर देखेंगे, बाकी जगहों पर हमने आप पर पट्टी लगाई है। महाराष्ट्र में हुआ है, आप बात को समझ गए सर, का पतंगड़ क्यों बना रही है? ठीक है, मान हुआ है, आप वो बात छोड़कर और आप कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? सर यहाँ सम्मान की बात थी, इसलिए सवाल यहाँ पर जन्म लिया और वो मैं आपसे पूछने की कोशिश करी थी, जिसमें आपने सीधा बता दिया कि देखिए हम तो महाराष्ट्र में बैठे हैं। कह रहा हूँ महाराष्ट्र कि आपने इस्तीफा मांगना चाहिए, प्रोटेस्ट आप भी देश में रहती हैं, इस्तीफा मांगनी चाहिए। ठीक सर। अर्पिता जी देखिए मामला क्या है। आज का जो प्रदर्शन उन्होंने किया, जिसपे उन्होंने कहा कि जूते मारो आंदोलन, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि पूरा महाविकास अघाड़ी पूरी तौर से हताश और निराश है। देखिए इसके पहले 28 तारीख को मालवन में भी इन लोगों ने एक आंदोलन किया और ये कहा कि मालवन को बंद किया जाएगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि वहां पर मालवन के लोगों ने इस बात को समर्थन नहीं दिया। उससे हताश होकर और निराश होकर इन्होंने आज ये रखा मुंबई में कि हम जूते मारो आंदोलन करेंगे। आप मुझे बताइए, जो लोग संविधान लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं वो इस प्रकार की असंवैधानिक बात कह रहे हैं, वो पूरी तौर से अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि महाविकास अघाड़ी पूरी तौर से, वो महाविकास अघाड़ी के सारे नेता हताश और निराश है और उनको ये पूरा विश्वास हो गया है कि महाराष्ट्र में अब आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे इसमें महायुति की ही सरकार बनेगी और इसमें महायुति की सरकार ही बनेगी। इसलिए बगैर मुद्दे के, बगैर किसी बात के ऐसे मुद्दों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं जिसका जनता की जरूरत कोई सरोकार नहीं है। ये सबसे अफसोसजनक बात है और इस आंदोलन ने महाविकास अघाड़ी के इस राजनीतिक चरित्र को भी देश के सामने यार आप लोग कैसे मतलब किस प्रकार से भावनाएं फैलाकर, ऊपर से सीना चोरी उद्वेलित करके, किस प्रकार से आपराधिक शब्दों का उपयोग करके ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे मामले की घोर निंदा करता हूँ। समाज में लोकतंत्र में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। जूते मारो, अरे आप कुछ और जूते मारने। धन्यवाद आप लोग, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। ब्रिजमोहन जी, आनंद दुबे जी 10 सेकंड में आप, फिर प्रेम शुक्ला जी आ जाए। मतलब पैदल चलना अराजकता हो गया, पैदल चलना अपराध हो गया। अपने महाराज के सम्मान में अगर हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो हम अराजक हो गए, हम गुंडे हो गए। अरे जूते मारेंगे, जूते मारेंगे, नहीं मार सकते। देश में आप किसी को नहीं मार सकते, अगर आप मारेंगे तो कानून। ये हमारे महाराष्ट्र का दशकों पुराना कल्चर है। जब जब हमारी भावनाएं आहत होती है, जोड़ो मारो आंदोलन होता है। ब्रिजमोहन साहब, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन प्रेम शुक्ला से। मतलब सरकार बनाना आपकी प्राथमिकता है, आपकी प्राथमिकता राजनीति करना है। ठीक है, महाराज का सम्मान कुछ नहीं। देखिए श्री, अब शांत हो जाए। आनंद दुबे जो है ये कह रहे हैं कि हम जो है अभी पता लगा, इसलिए अब शांत हो जाइए। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने शिवाजी को डकैत लिखा, तो उनको जूते मारो आंदोलन कब करने वाले आनंद दुबे जी जरा बताइए। और बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू मुझसे कहा था कि मैं नेहरू से इसलिए नफरत करता हूं कि उसने छत्रपति शिवाजी को डकैत लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी नेहरू जी के खिलाफ जूते मारो आंदोलन कब करेगी? आनंद दुबे बताना। ये आप कर्नाटक की बात तो करो, दूसरे प्रांत की है, लेकिन नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे इस देश के ना। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि छत्रपति शिवाजी डकैत थे। आज भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पार्ट है। तो आप नेहरू जी को जूते मारो आंदोलन कब करेंगे? या तो बोल दीजिए कि आपके आराध्य देवता अब श्रीमती सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, अब आपके आराध्य देवता शिवाजी नहीं है। अगर शिवाजी आपके आराध्य देवता है तो नेहरू जी पर जूते मारो आंदोलन आप अभी ऐलान करके जाइए कि किस दिन उद्धव ठाकरे करने वाले हैं, ये दिन बता के जाइए। मतलब अर्पिता जी क्या इन लोगों की चालाकियां और चतुराइयां हैं?
हम मतलब जब बताइए ना, वर्तमान तो पे बात डिस्कवरी ऑफ करते इंडिया हैं, देख जब हम लीजिए। इनसे कोई सवाल पूछते हैं, क्या चतुराई ने बताइए ना, हिम्मत है तो बताइए, उद्धव ठाकरे अगर जो है सोनिया सेना के कारिंदे नहीं है तो बताइए। तो फिलहाल देखिए, इसको लेकर सियासत भी चल रही है, लेकिन बड़े सवाल ये भी है कि अगर भ्रष्टाचार ने पैर यहां पसारे तो उनकी जड़ को काटेगा कौन और कैसे ये कटेगा।